असद कैसर के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाले साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ चुकी। जुमे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। असद कैसर के भाई ने वीडियो पैगाम में कहा, असद कैसर को इनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया। असद कैसर घर पर थे जब पुलिस और सादा लिबास एहलकार घर आए और सादा लिबास एहलकारों ने इनको गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाले असद कैसर को महकमा एंटी करप्शन से लासवाबी के हवाले किया जाएगा। एंटी करप्शन में असद कैसर के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी भी सामने आ चुकी। असद कैसर और महकमा सेहत के 4 अफसरान के खिलाफ गजू खान मेडिकल कॉलेज में हुड का इल्जाम है। FIR महकमा एंटी करप्शन के साबिक तफ्तीशी ऑफिसर हदायत शाह की मुद्दत में दर्ज की गई। FIR में 406 PPC समेत दीगर 3 दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक इत्तला मिली के गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी में इलेक्ट्रोमैगोग्राफी मशीन की CPU गायब की गई, जबकि हॉस्पिटल के लिए नाकिस फर्नीचर की खरीदारी की भी इत्तला मौसूल हुई। मामले की तहकीकात में असद कैसर समेत 5 मुल्जिमान कसूरवार पाए गए। FIR में मजीद कहा गया, असद कैसर समेत 5 मुल्जिमान ने सरकारी खजाने को 1,64,56,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। असद कैसर के भाई ने वीडियो बयान में कहा, असद कैसर को इनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया। जराये ने बताया, असद कैसर पर गजू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम। चल रहे गुज़श्ता दिनों PTI वफ़द ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और इस वफ़द में असद कैसर भी शामिल थे।